नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एडी एजुकेशन में। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसे इंग्लिश में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी कहेंगे हम, उसकी क्लास चल रही है। आपकी बहुत ही शानदार प्रश्नों की सीरीज़ चल रही है इसमें, और बहुत ही एडवांस और सिलेक्टेड प्रश्न हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं, 41वां प्रश्न। इससे पहले आपके 40 प्रश्नों की क्लास हो चुकी है, और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर करिएगा आप, ठीक है। बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न लाए हैं आपके लिए। पहला प्रश्न जो है आज का, और अभी जो क्लास चल रही है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की, उसका 41वां प्रश्न है। बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले सीखता है। जो बालक होता है वो भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? संज्ञा सीखता है, सर्वनाम सीखता है, क्रिया सीखता है, या फिर विशेषण सीखता है? ठीक है, इनमें से जो 4 ऑप्शन है इनमें से आपका एक सही आंसर है, वो आपको बताना है। तो बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है, ये बताना आपको। तो बालक जो है भाषा के अंतर्गत सबसे पहले आपका सर्वनाम सीखता है, क्रिया सीखता है, विशेषण सीखता है, या संज्ञा सीखता है? तो सबसे पहले वो सीखता है संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्ति का नाम सबसे पहले बालक सीखता है, इसलिए वह संज्ञा सबसे पहले सीखता है। तो बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले संज्ञा सीखता है। जो पहला वाला ऑप्शन है वो आपका इसका सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर 42वां। बाल्यावस्था में सर्वाधिक प्रभावशाली संवेग होते हैं। जो बाल्यावस्था रहती है उसमें सर्वाधिक प्रभावशाली संवेग जो होते हैं वो क्या होते हैं? पहला ऑप्शन है भय होते हैं, प्रेम होता है, क्रोध होता है, या सुख या दुख होता है? तो बाल्यावस्था में सर्वाधिक प्रभावशाली जो संवेग होते हैं वो होते हैं आपके सुख और दुख। जो चौथा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 43वां जो प्रश्न है और आज का तीसरा प्रश्न है वह है, व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह शिशु अवस्था में बन जाता है। यह कथन किसका है? तो व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वह शिशु अवस्था में बन जाता है, ये कथन किसका है, ये बताना है आपको। तो ये कथन थॉमसन का है, फ्रायड का है, हरलॉक का है, या क्रो एवं क्रो का है? तो ये कथन जो है वो है फ्रायड का। ठीक है, दूसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। व्यक्ति का शुरू से ही, बचपन से ही पता चल जाता है शिशु अवस्था में कि वो क्या बनना चाहता है। ठीक है, तो यह कथन जो है वो फ्रायड का है। दूसरा वाला ऑप्शन जो है वो इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? बालक के व्यक्तित्व का मापन किस विधि द्वारा किया जा सकता है? मापनी रेखा विधि, ठीक है, पहला ऑप्शन। दूसरा तुलनात्मक विधि, तीसरा मनोमिति विधि, और चौथा है संख्यात्मक विधि। तो बालक के व्यक्तित्व का मापन मापनी रेखा विधि, जो पहला वाला ऑप्शन है वो इसका सही आंसर है। बालक का जो व्यक्तित्व रहता है उसका मापन मापनी रेखा विधि के द्वारा किया जाता है। व्यक्तित्व का मापन मापनी रेखा विधि द्वारा किया जाता है, और पहला वाला जो ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। ठीक है, इसकी फ्री PDF जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है हमारे टेलीग्राम चैनल की, वहाँ पर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। इसकी फ्री PDF वहीं से प्राप्त होगी आपको। ठीक है, ना कोई रेफरल कोड है हमारा, ना कोई प्लस कोर्स है, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है, और फ्री आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन बहुत ही शानदार जिनकी क्लास हो रही है ये, उसकी फ्री PDF भी आपको वहाँ पर उपलब्ध हो रही है। ठीक है, बस आपको ज़रूरत है डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है उस पर जाना है और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उसके अलावा आपको जेल प्रहरी से संबंधित क्लासेस हिंदी की, स्पेशल फॉर हिंदी है हमारा, हिंदी से रिलेटेड आपको जेल प्रहरी में क्लासेस चाहिए तो वो अपलोड कर रखी है। हमारा यूट्यूब चैनल है एडी एजुकेशन। ठीक है, आप वहाँ जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। ठीक है, तो वहाँ पर जेल प्रहरी की हिंदी की क्लासेस आपकी अपलोड कर रखी है। उसमें आपके संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, रूप में समान प्रतीत होने वाले शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, इस प्रकार सभी क्लासेस अपलोड कर रखी है। जो आपकी MPSI, MP टेट यानी कि जो संविदा वर्ग 3 की एग्ज़ाम आपकी आने वाली है, इसी प्रकार जेल प्रहरी की एग्ज़ाम भी आने वाली है। इन तीनों जो एग्ज़ाम आने वाली है आपकी, उनमें हिंदी से रिलेटेड जो टॉपिक है सिलेबस अकॉर्डिंग वो वहाँ पर अपलोड कर रखे हैं हमने। एक डिटेल एक्सप्लेनेशन और 1000 प्रश्न सीरीज़ भी है, उसके अंतर्गत क्वेश्चन भी बहुत शानदार है आपके। ठीक है, तो वहाँ से आप प्राप्त कर लीजिएगा। और बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी की क्लास हमारी चल ही रही है। इसकी फ्री PDF आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं हम। और ये प्रश्न सीरीज़ भी आपकी फ्री क्लासेस चल रही है, ना कोई प्लस कोर्स
ना कोई आपका रेफरल कोड है, बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही है। 44वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो गया मापन रेखा विधि। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, 45वां, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। ठीक है, जो मनोविश्लेषण विधि है उसके जनक कौन हैं? थॉमसन है, फ्रायड है, हरलॉक है या क्रो एवं क्रो है? तो मनोविश्लेषणात्मक विधि के जो जनक है वो हैं आपके फ्रायड। ठीक है, जो दूसरा वाला ऑप्शन है वह आपका सही आंसर है बिल्कुल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर, किस मनोवैज्ञानिक ने पशुओं पर किए गए प्रयोगों के आधार पर बालक शिक्षा में तुलनात्मक विधि को विकसित करने में योगदान दिया? किस पर प्रयोगों के आधार पर? तो पशुओं पर किए गए प्रयोगों के आधार पर, पशुओं पर प्रयोग किए उनके आधार पर बालक शिक्षा में यानी बाल शिक्षा में तुलनात्मक विधि जो है उसको विकसित करने में योगदान दिया। थॉमसन ने, फ्रायड ने, थॉर्नडाइक ने या क्रो एवं क्रो ने? तो जो आपका थॉर्नडाइक है, तीसरा वाला ऑप्शन, उन्होंने मनोवैज्ञानिक पशुओं पर किए गए प्रयोगों का जो आधार है वो लिया और बाल शिक्षा में तुलनात्मक विधि को विकसित करने में योगदान दिया। तो थॉर्नडाइक जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर है आपका। इन्होंने ही बाल शिक्षा में तुलनात्मक विधि को विकसित करने में पशुओं पर किए गए प्रयोग के आधार पर अपना योगदान दिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, अगला प्रश्न है, किशोरावस्था को जीवन का कठोर काल कहा जाता है क्योंकि इसमें, ऑप्शन पहला है बालक का पूर्ण शारीरिक विकास होता है, दूसरा बालक में संवेगात्मक अस्थिरता होती है, तीसरा है बालक में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं। अब पूछा क्या है, किशोरावस्था में जो जीवन का कठोर काल कहा जाता है क्योंकि उसमें, किशोरावस्था जो है वो जीवन का कठोर काल कहा जाता है क्योंकि उसमें ये जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आपको सही आंसर बताना है। ठीक है, और इसका एक और जो ऑप्शन है वो रह गया है, वो है बालक में महत्वाकांक्षाएं जन्म लेती है। तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है, बालक में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन तीव्रता से होते हैं, इसलिए इसको किशोरावस्था को जीवन का कठोर काल कहा जाता है। ठीक है, तो जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 48वां क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, एक बालक शब्दों को खींचकर बोलता है। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये आपके थंबनेल में भी डाला है हमने, बहुत ही शानदार और एडवांस सिलेक्टेड प्रश्न है कि एक बालक शब्दों को खींचकर बोलता है, उसका दोष निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा? खींचकर बोलता है यानी कि बहुत ही ज़्यादा टेक लगाकर बोलता है उस शब्द पे, तो निम्नलिखित में से किस श्रेणी में उसका दोष आएगा? उद्दंडता, हकलाहट, विकार या प्रदर्शन? तो आपका जो दूसरा वाला ऑप्शन है हकलाहट। छोटे बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, वो थोड़ा तुतला कर बोलते हैं, तोतला बोलते हैं या हकलाते हैं वो बोलने में। ठीक है, तो हकलाहट, वो हकलाहट श्रेणी में आएगा जो खींचकर बोलता है बालक जिस शब्द को, उसका दोष है हकलाहट। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। शिक्षक की भूमिका पूछे है बाल केंद्रित शिक्षा में, दर्शक की पहला ऑप्शन, दूसरा मार्गदर्शक की, तीसरा नियंत्रक की और चौथा है अध्यापक की। तो जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसमें शिक्षक की भूमिका होती है मार्गदर्शक की। मार्गदर्शन देना होता है शिक्षक को और बालक पर ध्यान रखना होता है और उसका मार्ग प्रशस्त करना होता है। वह अपने आप ही स्वयं अपने कार्य बहुत आसानी से और बहुत ही तत्परता के साथ कर लेता है, तो मार्गदर्शक की भूमिका होती है। दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आज का आखिरी प्रश्न आपके सामने 50वां प्रश्न है, सच्ची शिक्षा के लिए बालकों को विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं से सामना करना चाहिए, यह कथन किसका है? ठीक है, प्रश्न एक बार और पढ़ लेते हैं कि सच्ची शिक्षा के लिए बालकों को विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं से सामना करना चाहिए, ये कथन किसका है? ड्यूबी का है, पियाजे का है, क्रो एवं क्रो का है या फ्रायड का है? तो आपका जो 50वां प्रश्न है उसका चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है वो है पियाजे का। सच्ची शिक्षा के लिए बालकों को विभिन्न परिस्थितियों और घटनाओं में क्रियाओं से सामना करना चाहिए, यह कथन जीन पियाजे का है। ठीक है, दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसकी फ्री पीडीएफ, ठीक है, फ्री पीडीएफ भी आपको प्राप्त होगी। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन। ठीक है, वहाँ से आपको इसकी फ्री पीडीएफ प्राप्त होगी। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल और सब्सक्राइब कर लीजिएगा एडी एजुकेशन को।
ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा। आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा। लेकर आते रहेंगे आपके लिए बहुत ही सिलेक्टेड और एडवांस प्रश्न। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद।